ईरान ने जुमेरात को अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमीनाई के नाम से पहला पैगाम जारी करते हुए ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा और खत्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। ये पैगाम ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर पढ़कर सुनाया गया। पैगाम में कहा गया कि अमेरिका के हमलों के बदले मुआवजे का मुतालबा किया जाएगा और अगर वाशिंगटन ने इस मुतालबे को मुस्तरद किया तो ईरान अमेरिका के ऐसे असासों को तबाह करने का हुक्म दे सकता है जिनकी मालियत इस मुतालबे के बराबर हो। इस्लामी इन्क़िलाबी गार्ड कोर के करीब समझे जाने वाले 56 साला रहनुमा मुज्तबा खमीनाई ने अपने पैगाम में कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुश्किल हालात में कौम के अफराद और मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद को किसी भी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि ईरानी अवाम चाहते हैं कि मुल्क अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने का दबाव एक मुअस्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा, जबकि दीगर महाज़ खोलने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है जहां दुश्मन निस्बतन कमज़ोर साबित हो सकता है। पैगाम में यमन में हौसी तहरीक और लेबनान में हिज़्बुल्लाह की हिमायत पर भी उनकी तारीफ़ की गई, जिन्होंने तमाम रुकावटों के बावजूद ईरान की मदद की। नए सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि ईरान अपने शुहदा के खून का बदला लेगा, जिनमें एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल हमले में हलाक होने वाले तकरीबन 175 अफराद भी शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज की इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक इस हमले की ज़िम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। ख़लीजी ममालिक के हवाले से इन्होंने कहा कि अमरीका ने गुज़श्ता बरसों में ख़ित्ते में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए बाज़ ममालिक में फ़ौजी और मालियाती अड्डे कायम किए। ईरान ने वाज़ेह किया कि उन ममालिक के ख़िलाफ़ किसी जारहियत के बग़ैर सिर्फ उन फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है जहां से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थीं। इन्होंने ख़लीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो अपनी सरज़मीन पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें और इन्हें बंद कर दें, क्योंकि उनके बक़ौल अमरीका का अमन व सलामती का दावा महज़ एक झूठ साबित हुआ है। अपने पैगाम में इन्होंने इतराफ़ किया कि इन्हें अपनी तक़र्रुरी का इल्म भी टेलीविज़न के ज़रिए हुआ और ये ज़िम्मेदारी उनके लिए एक मुश्किल इम्तिहान है। इन्होंने अमरीकी और इसराइली हमलों में अपने ख़ानदान के कई अफराद की हलाकत का भी जिक्र किया। इधर इसराइल के वज़ीर आज़म ने जंग के आगाज़ के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका के साथ मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई का दिफ़ा किया और ईरान की क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसी दौरान इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि तेहरान पर हमलों की एक नई वसी लहर शुरू कर दी गई है, जबकि लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी हमलों के दौरान शहरियों को इन्फ़िला के अहकामात जारी किए गए हैं। उम्मान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सूबा सहार में एक ड्रोन मार गिराए जाने के बाद 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि इराक़ में एक अमरीकी ईंधन भरने वाला फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तैयारा दुश्मन या अपनी अफ़वाज की फायरिंग का निशाना नहीं बना, ताहम हादसे में जानी नुकसान की तफसीलात अभी वाज़ेह नहीं हो सकीं। दूसरी जानिब ईरान की पासदाराना इन्क़िलाब ने ख़बरदार किया है कि अगर ईरानी तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया गया तो ख़ित्ते के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को आग लगा दी जाएगी। इलावा अज़ीं इराक़ी कुर्दिस्तान में एक ड्रोन हमले में एक फ़्रांसीसी फ़ौजी हलाक जबकि कई दीगर ज़ख्मी हो गए। ये हमला शुमाली इराक़ के एक फ़ौजी अड्डे पर किया गया जहां कुर्द फोर्सेस और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद के एहलकार तैनात थे।